हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो सेल के अंदर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल क्या होते हैं। वो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि जब दो कंडक्टर हमारे किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मींस ईएमएफ ऑफ सेल। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल में क्या करना पड़ता है हमें? एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर दो रॉड्स डिप होती हैं। ये रॉड डिप होती है। सपोज अगर मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने ले लिया H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड, या तो वो एक्वस मीडियम में हो या तो वो मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में हो। कोई भी आयोनिक कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक्वस मीडियम में या कि उसे मोल्टेन स्टेट में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सपोज हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या किया हमने? दो रॉड को डिप कर दिया। ये रॉड है जिनको हमने डिप कर दिया। तो एक को हमने पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसको मान लिया हमने कि ले लिया हमने कॉपर का, इसको हमने ले लिया जिंक का। तो क्या होगा, यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल वो होते हैं कि जिसमें टू कंडक्टर, यहाँ पे क्या है, एनोड और कैथोड, जो कि ये इलेक्ट्रोड हैं। ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं। तो डिप होने के कारण ये अपने में क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ये क्या है। सपोज अगर ये मैंने एक कंटेनर बना लिया, कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लिए, एक है मेरा कॉपर का, दूसरा है मेरा जिंक का। तो अब इसमें क्या होगा, सपोज अगर ये मेरा H2SO4 है और डाइल्यूट लिया, मीन्स इसमें H2O भी है। तो सपोज अगर H2SO4 है मेरा, तो H2SO4 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूं तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट अंदर आकर के ब्रेक होगा और क्या बनाएगा? H प्लस, देन SO4 2 माइनस। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ 2 है, 2H प्लस बना और SO4 2 माइनस बना। और क्या बनेगा मेरे पास? डाइल्यूट H2SO4 है अगर ये, तो H2O भी यहाँ पे ब्रेक होगा, जो कि बनेगा H प्लस देन OH माइनस। H प्लस और OH माइनस यहाँ पे बनेगा। तो ये अब ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है। ये मेरा नेगेटिव है, ये है मेरा पॉजिटिव और ये हुआ मेरा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो गया है, H प्लस बन गया ब्रेक होके और SO4 2 माइनस बन गए हैं। तो ये जो मेरा माइनस वाला है ये कहाँ जाएगा? इस तरफ, और ये H वाला है ये इधर जाएगा। अगर मेरा H2O भी है इसके अंदर, तो H2O में भी H प्लस है, देन OH माइनस है। तो H प्लस मेरा माइनस की तरफ जाएगा और OH माइनस है मेरा प्लस की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि SO4 2 माइनस एंड OH माइनस दो चीजें हैं, तो इसमें से कौन सबसे पहले जाकर के डिस्चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव की तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव के पास हमारे पास दोनों तरफ H प्लस और H प्लस है। ये H प्लस जाकर के इस नेगेटिव रॉड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना लूं, क्लियर। ये मेरी सपोज ये मेरी रॉड है। अब यहाँ पे मुझे एक को H प्लस है और एक है मेरा SO4 2 माइनस है। दूसरा मेरा H2O ब्रेक हुआ है तो H प्लस निकला है और OH माइनस निकला है। तो ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला
नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि H प्लस है और H प्लस है, दोनों ही H प्लस है। तो ये जो H प्लस है मेरा इस नेगेटिव की तरफ जा करके अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे आता है SO4 2 माइनस और OH माइनस। तो इसमें से केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में इसको समझा है कि कौन सा पहले जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द एनायन, यहाँ पे OH माइनस क्या है, लेस रिएक्टिव है देन SO4 2 माइनस, सो इट विल गो फर्स्ट। तो यहाँ पे OH माइनस जाएगा और SO4 2 माइनस एज अ स्पेक्टेटर आयन इट रिमेन इन द सेल। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन goes to the negative electrode and negative ion goes to the positive electrode attracted by the positive electrode। तो ये यहाँ पे हो गया due to the collection of the ions। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव है मेरा और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव दैट मीन्स रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम पोटेंशियल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, इनके बीच में एक डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक सेल मेंटेन अ कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल between the two conductor what are the conductor, these electrode। so conductor called the electrode और terminal, हम इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं और टर्मिनल भी बोल सकते हैं। by a chemical reaction, because of the chemical reaction it produce, क्योंकि H2SO4 जो ब्रेक हो रहा है, H2O जो ब्रेक हो रहा है, that is the chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them। इनके बीच में चार्जेस कंटिन्यूअस फ्लो होंगे, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, मींस जो ये मैंने अभी सेल बनाया, इस सेल पे अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी हमने क्या किया, ये भी मेरा ओपन है, दैट मीन्स मेरा सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड भरा हुआ है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन from a cell, when the cell is open circuit, the potential difference between the terminal, these are the terminal means electrode, between the terminal of the cell is called the electromotive force, EMF। यही जो डिफरेंस है इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। when no current is drawn from a cell, when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminal of the cell is called its electromotive force। तो इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे इसे हम एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये पूरा सेल नहीं बना है तो ये सिंबल हुआ हमारा, एक लाइन बना दिया, एक छोटी लाइन बना दिया और ये बड़ी लाइन का मतलब होता है पॉजिटिव, छोटी जो लाइन होती है इसका मतलब होता है नेगेटिव। ईएमएफ को हम एप्सिलॉन, ये एक होता है सिंबल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ईएमएफ को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। So the EMF of a cell is defined as the energy spent per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of the cell, around the complete circuit of the cell। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, तो मुझे ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव वो करेगा जिसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा करके नेगेटिव के पास जाएगा और अपने लिए चार्ज लेगा और न्यूट्रल में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं H प्लस की बात करती हूँ, H प्लस यहाँ पे अगर मेरा नेगेटिव वाला है तो H प्लस अटैच करेगा और मेरा जो SO4 2 माइनस है तो SO4 को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद किस में बदल जाएगा, H में बदल जाएगा, H में बदल जाएगा। ऐसे ही है हमारे पास SO4 मान लो 2 माइनस,
या समझ लेते हैं OH माइनस। तो ये क्या करेगा, इसके पास है तो ये -2e इलेक्ट्रॉन देगा और किस में बदल जाएगा, SO4 में। या अगर OH माइनस की बात करते हैं हम, तो ये क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन देगा और OH यहाँ पे OH में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से। So that means the EMF of a cell is defined as the energy spent per unit charge is taking a positive test charge around the complete circuit of the cell। तो अपन देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव क्या किया, ये आकर के, क्योंकि डिफिशियंसी है, इसने आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया और किस में बदल गया, एक न्यूट्रल में बदल गया। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड टू कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल टू W/Q। द EMF ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्सपेंड। एनर्जी मीन्स क्या होगा, वर्क डन। एनर्जी मीन्स, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसी को हम बोल सकते हैं वर्क डन। एनर्जी क्या है, एनर्जी वही है जो कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन किस लिए हो रहा है, बिकॉज ऑफ द Q चार्ज। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू W/Q। ये हो गया हमारा EMF। इफ W वर्क डन इज टेकिंग अ टेस्ट चार्ज Q, W वर्क डन इज टेकिंग अ टेस्ट चार्ज Q अराउंड टू कंप्लीट सर्किट। क्या हो रहा है ये, इफ यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, W, due to the charge of Q around to complete the circuit of the cell, then EMF of cell हम बोल सकते हैं epsilon is equal to W/Q। अब हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द EMF of cell। फैक्टर इफेक्टिंग of EMF। factor affecting of EMF of cell। factor affecting the EMF of cell। कौन कौन से फैक्टर हैं जो EMF ऑफ सेल को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, हमारा इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड किस तरीके के होते हैं, देयर आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड और क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है तो हमारी कैथोड एनोड रिएक्शन डिफरेंट होगी। अगर हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है तो हमारी वहां पे कैथोड इलेक्ट्रोड रिएक्शन वहां पे थोड़ी डिफरेंट होगी। सेकेंड पार्ट हमारा आता है द इलेक्ट्रोलाइट यूज, कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, इलेक्ट्रोलाइट हमने कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसके ऊपर हमारा EMF जो है वो डिपेंड करता है। EMF हमारा कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, वो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर EMF हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो पहला कारण है यहाँ पे द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड। शेप के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि हमारे इलेक्ट्रोड का शेप कैसा है, ये इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमारा इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि नेगेटिव को अगर रन करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम भी हमारा पॉजिटिव को भी रन करने में लगा है। तो एक ये कारण हो गया, दूसरा ये रीजन हो गया। थर्ड रीजन अपन देख लेते हैं क्या है, द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, इनके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया हमारा EMF। अब चलिए देख लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल क्या होता है, वो उसको समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमें यहाँ पे लेना है क्या है, ये टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल क्या होता है वो अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। EMF में हमने देखा कि हमारे सेल को
हमने किसी से कनेक्ट नहीं किया था, मींस कैसा था, ओपन सर्किट था। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज वो होता है जब हम अपने सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं एक सेल। ये हुआ, मैंने इसको डिप कर दिया, ये हो गई रॉड, ये हो गई रॉड, ये हो गई रॉड, ये हो गया मेरा नेगेटिव, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया आर रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये दो रॉड हो गए। हमने इस पे ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अब ये मेरा अगर कॉपर का है और ये मेरा जिंक का है, ये मेरा कॉपर का है, ये मेरा जिंक का है। पॉजिटिव दैट मीन्स ये हुआ मेरा एनोड और ये हो गया मेरा कैथोड। एक को ले लिया एनोड, दूसरे को ले लिया कैथोड। उस कंडीशन पे हमने क्या किया था, हमारा सर्किट क्लोज था। सिर्फ मैंने कहां तक डायग्राम बनाया था, यहां तक ही डायग्राम बनाया था। ये ऊपर वाला सर्किट मैंने उस केस पे नहीं बनाया था, क्योंकि क्या होता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जब कभी क्या होता है, हमारा जो सेल है वो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। जब हमने इसको क्लोज कर दिया, दैट मीन्स हमारे जो ये चार्ज हैं, ये क्लोज सर्किट से ऊपर की तरफ होता हुआ, इधर से होता हुआ चार्ज मेरा इधर आएगा, इधर से होता हुआ इधर करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे इसको, अब उसको सिंबल में इस तरीके से बनाया था, इसे अगर जरूरत पड़ी तो हम सिंबल में किस तरीके से बनाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक बड़ी डंडी बनानी है और एक छोटी डंडी बनानी है। इसको हमने ले लिया इस तरीके से और ये मैंने बना दिया रेजिस्टेंस। ये मेरा कंप्लीट हो गया चार्ज। ये हो गया मेरा V, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। चलिए उसको समझते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, डाइल्यूट H2SO4। तो टर्मिनल वोल्टेज मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, when current is drawn from a cell when the cell is in closed circuit। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं। क्लोज सर्किट, the potential difference between the electrode of the cell is known as the terminal voltage। टर्मिनल वोल्टेज मीन्स जब अभी हम क्लोज, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पे सर्किट ओपन है, यहाँ पे सर्किट क्लोज है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। इसे हम डिनोट करते हैं V से, वोल्ट, या और इसे हम वोल्ट से डिनोट करते हैं और V लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। The terminal voltage of a cell defined as the work done per unit charge is carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminal of the cell। अब यहाँ पे, वहां पे क्या था, ये जो पॉजिटिव चार्ज था मेरा, क्या हो रहा था, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट कहाँ आ रहा था, नेगेटिव पे। थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट क्या आ रहा था, नेगेटिव पे, या नेगेटिव मेरा कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव मेरा नेगेटिव पे। कब की बात है ये, जब मेरा सर्किट ओपन था। लेकिन यहाँ पे अब इस टर्मिनल वोल्टेज के केस में सर्किट क्या हो गया, मेरा क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो ये मेरा वर्क डन हो रहा है, वर्क डन मीन्स यहाँ पे W, वर्क डन W किसके थ्रू हो रहा है, Q चार्ज के थ्रू हो रहा है, Q चार्ज के थ्रू हो रहा है, बट कब हो रहा है, इन अ क्लोज्ड सर्किट। In a closed circuit, the terminal voltage is defined as the work done per unit charge is carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminal of the cell। सेल से जो पूरा का पूरा ये सर्किट कनेक्टेड है, उसके थ्रू आता हुआ जितना वर्क डन होता है ड्यू टू द चार्ज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। इस W को अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ W डैश से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W डैश अपॉन Q। तो वहां पे था एप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W डैश अपॉन Q, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया EMF क्या होता है और समझ लिया टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। EMF तब प्रोड्यूस होता है जब मेरा सर्किट ओपन होता है, टर्मिनल वोल्टेज तब प्रोड्यूस होता है जब सर्किट क्लोज होता है। अब हम देख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप। समझ लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप तो अब हम यहां देख लेते हैं कि दोनों की डिफिनेशन से हमने समझ लिया। किन दोनों की डिफिनेशन से? EMF की डिफिनेशन और टर्मिनल वोल्टेज की डिफिनेशन से ये हमने समझ लिया है कि टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल इज लेस देन इट EMF, कि मीन्स क्या होगा, EMF से टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल क्या होगा, हमेशा कम होगा। EMF मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? टर्मिनल वोल्टेज या V से ये हमेशा ज्यादा होगा। EMF ज्यादा होगा मेरे टर्मिनल वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से। तो यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में एक बात करती हूँ कि सपोज अगर यहाँ पे मान लो कि मुझे करंट यहाँ से यहाँ तक कुछ करंट को भेजना है, अगर मुझे यहाँ से कुछ करंट को भेजना है तो जितना करंट, सपोज मैंने 5 टाइम करंट या कोई भी डिजिट ले ली, मुझे इतना करंट यहाँ पे 5 बैग करंट, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, 5 बैग करंट अगर मुझे यहाँ तक भेजना है तो यहाँ मेरे पास क्या आया, सपोज अगर मेरा पूरा का पूरा 5 बैग नहीं आया, पूरा का पूरा 5 बैग नहीं आया, 4 बैग ही आया, तो मीन्स 1 बैग मेरा क्या हुआ, रास्ते पे ही कहीं गिर गया, लॉस हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पर्सन है 5 बैग लेकर के चलता है और जिसे A से लेके B तक पहुंचना है, 5 बैग लेकर के A से B तक पहुंचना है। अब पता नहीं कहाँ पे एक बैग उसका गिर गया और B तक आते आते उसके पास 4 बैग थे, तो मीन्स उसने क्या किया, एक बैग का लॉस किया। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जितना करंट चला, ये B पॉइंट पे पूरा का पूरा करंट पहुंचा ही नहीं, तो जो बीच में जो करंट का लॉस हुआ वही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, वही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो हम क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in carrying the positive test charge through the electrolyte is called a voltage drop in the cell. It is so called because this voltage is not available for us, for you. तो हम ये बोल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है, इसलिए इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना। ये ध्यान दो आप कि 5 बैग लेके चलना था, पहुंचे हम 4 बैग लेके अपने डेस्टिनेशन तक, मीन्स 1 बैग हमारा कहीं रास्ते पे गिर गया, जो हमारा गिर गया वही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। दैट मीन्स दिस वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल फॉर अस, वही वोल्टेज जो है हमको हम तक नहीं मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ तो प्लेन पेजेस लेने पड़ेंगे, फिर हम इसको आगे समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एप्सिलॉन और क्या है हमारा वोल्टेज V एंड क्या बोलेंगे स्मॉल v। स्मॉल v इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल v, देख लीजिए इसको क्या बोलेंगे, इसको मैंने पूरा नहीं लिखा। V इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन q। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू W अपॉन Q EMF, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल W डैश अपॉन Q हमने लिया है। वोल्टेज ड्रॉप जो रास्ते पे गिर गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं EMF, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप के बीच में रिलेशन, कि इनके बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे होगा, ये समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज
ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि EMF इज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। ये हमारा हो गया EMF। EMF किसके बराबर होता है? टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। आराम से हम ये बोल सकते हैं। तो अब हम इसकी रखते हैं वैल्यू, कैपिटल W अपॉन Q इज इक्वल टू W डैश अपॉन Q प्लस W अपॉन Q। तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा होता है एप्सिलॉन, ये हमारा होगा कैपिटल V और ये होगा हमारा स्मॉल v। तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू को रखते हैं तो हम क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू V माइनस V। अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकालना, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वोल्टेज ड्रॉप, एप्सिलॉन माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में हैवी करंट को फ्लो करते हैं, तो अगर हम हैवी करंट को फ्लो करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा वहां पे बहुत अमाउंट में मिलेगा हमको। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, दैट मीन्स हमारा टर्मिनल वोल्टेज V क्या मिलेगा? लेस मिलेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या है? मोर, तो हमको टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगा? लेस। ये पहले ही हम समझ लेते हैं कि EMF ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज हमारा उससे क्या होता है? कम होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज और कम कब होगा? जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम हैवी करंट को फ्लो करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हैवी करंट फ्लो करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज हमको कम और क्या ज्यादा मिलेगा? हमको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द टर्मिनल वोल्टेज। डिफरेंस बिटवीन द EMF एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ ले लिया हमने टर्मिनल वोल्टेज। EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज पहला पॉइंट क्या था? ये कब प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में ये प्रोड्यूस होता है। ओपन सर्किट, it is measured by the amount of work done per unit charge in moving a positive test charge in the complete circuit inside and outside the cell। तो ये चीज हो गई हमारी EMF और ये मेरा बनता है टर्मिनल वोल्टेज क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में। और दूसरी चीज EMF क्या है? EMF इज द सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि EMF हमारा किसके कारण प्रोड्यूस होता है? EMF हमारा, इसमें करंट I का कोई इफेक्ट नहीं है। हमको करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट का अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। EMF करंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? यहाँ पे करंट के अमाउंट पे, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज इफेक्ट डालता है, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर ये इफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम करंट ज्यादा फ्लो करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज हमको क्यों मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कुछ कंडीशन पे हमारा क्या है? वोल्टेज ड्रॉप जो है वहां पे बहुत ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट इन यूज while greater than the terminal voltage when cell is used। इसी तरीके से टर्मिनल वोल्टेज, it is equal to the EMF of cell when cell is not in use while less than the EMF when cell is in use। तो ये हो गई इनके तीन पॉइंट जो कि हमको एग्जाम पर्पज से लर्न करने हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज हमने यहाँ पे देखा। आगे के कुछ टॉपिक हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक